हेलो एंड वेलकम टू आफ्टर स्कूल। हम क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज में चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। कंसेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, मान लीजिए कोई एक लाइन सेगमेंट हमें दी हुई है ए एंड बी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। इस पर एक पॉइंट P इस तरह से सिचुएटेड है कि इस लाइन सेगमेंट को ए बी को वह m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। P के कोऑर्डिनेट्स x, y है। अगर पॉइंट P लाइन ए बी को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है तो P के कोऑर्डिनेट्स x, y हम सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स x, y कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। m1 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा इधर b से, और सिमिलरली m2 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा a से। इसे हम लिख के देखते हैं m1 x2 m1 x2। सिमिलरली m1 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी m2 मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ में m2 x1। डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, ये है हमारा x का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली हम y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। वही m1 को y2 से मल्टीप्लाई m1 इंटू y2 प्लस इस m2 को y1 से मल्टीप्लाई m1 सॉरी m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स जो कि x, y को मिल जाएंगे। ये हमारा x कोऑर्डिनेट होगा p का और ये हमारा y कोऑर्डिनेट होगा। इसे ही सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। इस सेक्शन फॉर्मूला में एक स्पेशल केस भी होता है। मान लीजिए ये लाइन ए बी है और p पॉइंट इस तरह से सिचुएटेड है कि वह लाइन ए बी को बाइसेक्ट करता है। यानी कि m1 m2 अगर वो बाइसेक्ट करता है तो m1 और m2 दोनों इक्वल होंगे। m1 और m2 दोनों इक्वल होंगे यानी कि m1/m2 रेशियो 1/1 विच इज 1 आएगा। p ने बाइसेक्ट किया a और b को तो m1 और m2 का रेशियो 1:1 होगा। तो मैं अगर जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है उसमें m1 और m2 को 1:1 रख दूँ तो हमारा स्पेशल केस में फॉर्मूला, यानी कि जब भी p मिड पॉइंट हो, इस केस में फॉर्मूला होगा, मैं m1 को 1 पुट करता हूँ तो 1 इंटू x2 इज x2 प्लस m2 को भी मैं 1 पुट करता हूँ 1 इंटू x1 इज x1। नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1 इज 2। सिमिलरली m1 इंटू y2 1 इंटू y2 इज y2 एंड m2 इंटू y1 यानी कि 1 इंटू y1 इज y1। m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में 2, इसे रीअरेंज करें तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अगर p ए बी का मिड पॉइंट है, या फिर इसे हम कहें कि p ए बी को बाइसेक्ट करता है इक्वल रेशियो में, तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 की फॉर्म में मिल जाएंगे। इसी सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड आगे की एग्जांपल्स और एक्सरसाइज होने वाली है। तो एग्जांपल 7 हम देखते हैं। इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जो इन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हमें ए और बी दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है, पूछ रहा है कि किस रेशियो में लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है। सबसे पहले मैं एक रफली ए बी को ड्रॉ करता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स है -6, 10, बी के कोऑर्डिनेट्स है 3, -8। पॉइंट है पी, लेट्स से पी यहाँ पर है -4, 6। तो हमसे पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा जिसमें पी इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। यानी कि हमें यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू पता नहीं है, हमें ये रेशियो नहीं पता है m1/m2 का रेशियो क्या होगा। हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में हम इस साइड लिखते हैं p x, y और इधर m1 m2 और x1 x2 और y1 y2 के बीच में कुछ रिलेशन होता है। हमें यहाँ पर p दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें m1 और m2
पता नहीं है, तो यहाँ से हम m1 और m2 के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं m1 इंटू x2 3 प्लस m2 इंटू x1 m2 इंटू x1 इज -6 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 को लिखता हूँ। और y कोऑर्डिनेट को मैं इस तरह से लिखता हूँ m1 इंटू y2 -8 प्लस m2 इंटू y1 m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमें दिया हुआ है -4,6 के इक्वल, यानी कि ये जो साइड है ये x कोऑर्डिनेट है और ये जो है ये y कोऑर्डिनेट है। तो मैं इसे इंडिविजुअली x और y के इक्वल करता हूँ। यहाँ पर -4 इज x and 6 इज y, तो इसे मैं इंडिविजुअली इक्वल करता हूँ। m1 इंटू 3 इज 3m1, m2 इंटू -6 इज -6m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये इक्वल है -4 के। सिमिलरली यहाँ पर -8 इंटू m1 इज -8m1 प्लस 10 इंटू m2 इज 10m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट 6। अब मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। 3m1 -6m2 इक्वल्स टू -4m1 -4m2। हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया -4 से। अब मैं m1 और m2 की टर्म्स को एक साइड लिख लेता हूँ। -4m1 और 3m1 जब एक साथ आएंगे तो ये बनेगा 3m1 प्लस 4m1, -4m2 और -6m2 जब साथ आएंगे तो ये बनेगा 6m2 -4m2। ये बनेगा 7m1 इक्वल्स टू -2m2 -2 सॉरी +2m2। 6 इज ग्रेटर देन -4। m1 बाई m2 निकल कर आया 2/7। m1 बाई m2 निकल कर आया 2/7। क्या हमें m1 बाई m2 ही चाहिए था? यस, हमें m1 बाई m2 ही चाहिए था और हमने यहाँ निकाल ली। तो फिर जो हमने एक और इक्वेशन बनाई है, ये किस लिए? ये इसलिए बनाई गई है कि हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि m1 और m2 हम किसी भी तरह से निकालें, चाहे वो x कोऑर्डिनेट को इक्वल करके निकालें, y कोऑर्डिनेट को इक्वल करके निकालें, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। हम चाहें तो इसे वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। -8m1 प्लस 10m2 इक्वल्स टू 6m1 प्लस 6m2। m1 को इस साइड लाते हैं तो -8m1 इधर आके +8m1 हो जाएगा, और 6 + 8 इज 14m1, 10m2 और -6m2 इज 4m2। m1 इस m2 को मैं साइड डिनोमीटर में लाता हूँ, ये बनेगा 4/14, 2 से कैंसिल आउट 2/7। अगेन m1/m2 हमारा 2/7 आया, जो कि यहाँ भी आया था। तो इस तरह से हमने m1 और m2 को कैलकुलेट किया। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक का। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points 5, -6 and -1, 4। हमें यहाँ पर y एक्सिस दिया हुआ है, जो कि पॉइंट, इसे मैं a कंसिडर करता हूँ, इसे b, इसको डिवाइड कर रहा है। तो पूछा है कि रेशियो क्या होगा। सबसे पहले y एक्सिस के कोऑर्डिनेट होंगे 0, y, x की वैल्यू 0 होगी। मैं रेशियो मान लेता हूँ m1 और m2 अगेन कुछ इस तरह से। ये लाइन ए बी है, ये y एक्सिस है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y। तो m1 और m2 हमें निकालना है, और a और b हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैं 0, y इक्वल्स टू लिखता हूँ b के कोऑर्डिनेट -1, -4 और a के कोऑर्डिनेट 5, -6। m1 को पहले x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा m1 इंटू -1 प्लस m2 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा m2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे m1 इंटू -4
और M2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, M2 इंटू -6 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें M1 M2 भी नहीं पता और Y भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर X का कोऑर्डिनेट 0 है। X का कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो मैं इसे जो X वाला पार्ट है उसे 0 के इक्वल कर देता हूँ और यहाँ से M1 और M2 का रेशियो मिल जाएगा। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ -M1 प्लस 5M2, M1 प्लस M2। इस साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4M1 -6M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और इसकी वैल्यू है 0, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों साइड के इक्वल करने के बाद में -M1 प्लस 5M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इक्वल्स टू 0। जब ये डिनोमीटर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 बचेगा, यानी कि बचेगा -M1 प्लस 5M2 इक्वल्स टू 0। M1 इक्वल्स टू -5M2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, M1 बाई M2 बचेगा 5 विच इज 5/1, यानी कि M1 और M2 हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। रेशियो आया हमारे पास में 5:1। यहाँ पर रेशियो में मिला है 5:1, M1 और M2 में पता चल गए। अगर हमें M1 और M2 पता चल गए हैं तो मैं Y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए यहाँ पर M1 और M2 की वैल्यू रख देता हूँ। M1 है 5, M2 है 1। M1 की वैल्यू 5 रखते हैं, 4 इंटू 5 6 इंटू M2 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 यानी कि 5 प्लस 1 बनेगा -20 -6 डिवाइडेड बाई 6, -26/6 -13/3, यानी कि ये Y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकल कर आ गई। हमें 0, Y ही निकालना था। 0, -13/3 ये हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। इफ पॉइंट्स A B C D, हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। एक पैरेललोग्राम इस तरह से कुछ दिया हुआ है, A B C and D वर्टिसेस है। A की वैल्यू 6, 1, B के कोऑर्डिनेट्स 8, 2, 9, 4 एंड P, 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल्स हो गए AC और BD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए पॉइंट O पर ये दोनों कट कर रहे हैं तो AO इक्वल होगा OC के, AO इक्वल होगा OC के। सिमिलरली PO इक्वल होगा OD के, BO इक्वल होगा OD के। अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये O पर कट कर रहे हैं, यानी कि AO और OC इक्वल होगा और DO और BO इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला में हम देख रहे हैं कि AC वो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 1:1 रेशियो में इसे डिवाइड कर रहा है। अगर 1:1 रेशियो है तो मैं मिड पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, वो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो मैं ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ। सबसे पहले मैं AC को यूज़ करता हूँ और ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ। मान लीजिए ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो मैं ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ AC को यूज़ करके, यानी कि ओ x, y निकाल रहा है, इक्वल होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 को मैं 6 मान लेता हूँ, x2 को 9, यानी कि 6 + 9/2, 1 और 4, 1 + 4/2, 6 + 9 इज 15, 15/2 और 5/2, यानी कि O के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में x और y से हमें मिले हैं 15/2 और 5/2। अब ये जो O के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये BD के ऊपर भी आ रहा है, BD के ऊपर भी आ रहा है, और इस BD को वो 1:1 में डिवाइड कर रहा है। हमें O के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए 15/2, 5/2। मुझे B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 8, 2, और मुझे D के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए P, 3। मुझे रेशियो दिया हुआ है M1 और M2 का।
तो मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगा, BD में मैं यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैंने AC में यूज़ किया था, अब मैं BD में यूज़ कर रहा हूँ। अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला x, y जो कि है 15/2, 5/2, x1 + x2, x1 + x2, p + 8 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 2, y1 + y2 इज 3 + 2/2। हम देख रहे हैं 5/2 और इसे भी हम सोल्व करेंगे तो 5/2, ये तो इक्वल आएगा ही क्योंकि ये दोनों ओ के कोऑर्डिनेट्स ही हैं। तो इससे हमें मतलब भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। हमें जिसमें इंटरेस्ट है वो है एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पर हमें पी फाइंड करना है और एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 15/2 दिया हुआ है। तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल करता हूँ, p + 8/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, p = 15 - 8 विच इज 7। तो हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है जो कि है 7। इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। हमने अभी तक काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। अगर वो हमें समझ में आ गए तो क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इजी है। एक लाइन सेगमेंट दी हुई है AB, कोऑर्डिनेट्स है -1, 7, 4, -3 और एक पॉइंट है P, x, y जो डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में। और हमें इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स P के कोऑर्डिनेट्स ही निकालना है, यानी कि x, y इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ m1 और m1 इंटू x2 यानी कि 4 इंटू सॉरी 2 इंटू 4 प्लस m2 इंटू x1 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 5 m1 इंटू y2 यानी कि -3 इंटू 2 प्लस m2 इंटू y1 यानी कि 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई m1 + m2 विच इज 5। सॉल्व करते हैं, 8 - 3 डिवाइडेड बाई 5 -6 + 21 डिवाइडेड बाई 5, ये बचेगा 5/5 और इधर होगा 15/5। सिंप्लीफाई करेंगे 1/1 और इधर 3:1, यानी कि हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकल कर आए हैं 1, 3। यही हमें फाइंड आउट करना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ एक बार सेक्शन फॉर्मूला का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में दिया फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। लाइन सेगमेंट ए बी को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ए है 4, -1, बी है -2, -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स इस ए बी के तीन इक्वल पार्ट्स, तीन इक्वल पार्ट। अगर ये पॉइंट पी है जिसे हम x1, y1 मान लेते हैं, ये पॉइंट क्यू है x2, y2, तो पी ए, पी क्यू और क्यू बी तीनों इक्वल होंगे, यानी कि 1, 1, 1। ये तीनों एक का जो रेशियो होगा 1:1 होगा एक दूसरे से। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि पी ए अगर पार्ट 1 है तो पी बी पार्ट 2 होगा इस लाइन सेगमेंट ए बी का। पी ए अगर 1 पार्ट है तो पी बी बचे हुए 2 पार्ट्स होंगे क्योंकि ये तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो मैं इस पॉइंट पी से m1 और m2 को 1:2, 1:2 मान लेता हूँ। अभी मैं इस क्यू को अगर इग्नोर करूँ तो P से मैं इस लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 पर डिवाइड होता देख रहा हूँ। अगेन हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। सेक्शन फॉर्मूला लगाने से ये m1 है तो m1 इंटू x2 डिवाइडेड बाई प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 और m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2, m1 है 1 और x2 है -2 यानी कि -2, m2 है 2 और x1 है 4 यानी कि 2 इंटू 4 इज 8, m1 प्लस m2, 1 प्लस 2 इज 3, m1 है यहाँ पर 1 और y2 है -3, 1 इंटू -3 इज -3, m2 है 2 और y1 है -1, तो 2 इंटू -1 इज -2, m1 प्लस m2 3 होगा यानी कि ये बचा 6/3 और -5/3, तो ये 2 -5/3 होगा। तो हमें ये जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं पी के मिले हैं x1 और y1, x1 और y1 की वैल्यू हमें मिल गई। अब मैं यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स की जगह 2 -5/3 लिख सकता हूँ क्योंकि ये p के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए। अब मुझे q के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैं अगेन QB को 1 रेशियो में और AQ को इसे बचे हुए 2 में डिवाइड करता हूँ, यानी कि अब यहाँ पर m1 की वैल्यू 2 हो गई और m2 की वैल्यू 1 हो गई और मैं Q को फाइंड आउट कर सकता हूँ। Q को फाइंड आउट करने के लिए अगेन एक बार सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा। Q के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, यहाँ पर m1 होगा 2, 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा b के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट को, तो बचेगा 2 इंटू -2 इज -4 प्लस m2 है 1, 1 इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ a, 1 इंटू 4 इज 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1 इज 3। सिमिलरली m1 यहाँ पर है 2, 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 इज -6 प्लस m2 इंटू y1, m2 है 1 और y1 है -1 यानी कि -1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 3, -4 प्लस 4 इज 0, -6 और -1 इज -7/3 यानी कि q के कोऑर्डिनेट्स जो कि x2 y2 थे वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो p और q हमें मिल गया है। q की जगह मैं 0 -7/3 लिख सकता हूँ। यही हमें फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चन 2 के बाद हम क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। देखने में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। हमें एक ग्राउंड दिया हुआ है ABCOD। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD पर ये जो फ्लावर पॉट्स हैं ये भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। यहाँ पर ये जो लाइन 2 है इस पर निहारिका 1/4 डिस्टेंस चलती है, किसका, AD का। यानी कि 1/4 डिस्टेंस अगर ये चल रही है तो इसका यहाँ तक का पार्ट 1 है और यहाँ तक का पार्ट 3 है। पूरी डिस्टेंस अगर 4 है, 1 वो चल चुकी है यानी कि 3 उसका बचा हुआ है। सिमिलरली प्रीत रन्स 1/5 ऑन द डिस्टेंस 1/5 of the distance AD on the 8th line and post a red flag। प्रीत जो है 1/5 चली है, अगर ये 1 है तो बचा कितना, 4। 1 है तो बचा कितना, 4। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, यानी कि इन दोनों फ्लैग्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद में दिया हुआ है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। यानी कि इन दोनों फ्लैग इन दोनों फ्लैग्स, मान लीजिए मैं इसे P नाम देता हूँ, इसे इसे मैं N नाम देता हूँ, N फॉर निहारिका एंड प्रीत फॉर P। इस लाइन पर अगर मुझे हाफ वे पर एक फ्लैग रखना है तो वेयर शुड शी पोस्ट अ फ्लैग, यानी कि रश्मि को हाफ वे पर R को अगर फ्लैग रखना है तो 1:1 के रेशियो में होगा। सबसे पहले तो हमें NP की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
तो एन और पी किस तरह से निकलेगा, हम यहाँ पर देख रहे हैं के लाइन टू यानी कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे टू दिख रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट मुझे निहारिका का टू दिख रहा है, लेकिन मुझे वाई कोऑर्डिनेट अभी तक समझ नहीं आ रहा है। इसे निकालने के लिए अगर एडी की डिस्टेंस 100 है, क्योंकि यहाँ पर दिया है 100 पावर फोर्स, एडी की डिस्टेंस है 100, ये पूरा जो है ये 100 है। अगर एडी 100 है और उसने वन पार्ट चल लिया और 3 बाकी है, तो मैं इसे 100 को एडी इक्वल्स टू 100, और इसने निहारिका ने उसे 1/4 कवर कर लिया है, यानी कि 100 का 1/4 होगा 25, यानी कि उसने 25 मीटर इसे कवर कर लिया है, और 75 मीटर जो है उसका बचा हुआ है। यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से हैं कि वो वाई डायरेक्शन में 25 मीटर चल चुकी है और उसे 75 मीटर और जाना है। अगर ऐसा है तो हमें एक्स और वाई यहाँ पर मिल गया 2,25, टू आया बिकॉज लाइन सेकंड में चलिए, और 25 इसलिए आया क्योंकि 100 में से उसने 1/4 डिस्टेंस कवर की है। सिमिलरली सेकंड केस में हमें एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से दिख रहा है 9, एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट है 8, एक्स कोऑर्डिनेट है 8, 2,25 ये एन के कोऑर्डिनेट होंगे और पी के कोऑर्डिनेट होंगे, 8 इज एक्स कोऑर्डिनेट, और अगर 1/5 डिस्टेंस चली गई है, यानी कि 100 का 1/5 डिस्टेंस चली गई है, तो 5 से 20 टाइम, यानी कि 20 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली गई है और 80 डिस्टेंस बची हुई है, यानी कि वाई का कोऑर्डिनेट जो होगा होगा 20। इस तरह से हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स यानी कि पी और एन के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना होगा। पी एन 8 - 2 स्क्वायर प्लस 20 - 25 स्क्वायर, ये बनेगा 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 5 स्क्वायर इज 25, यानी कि √61, यानी कि पी एन की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये है √61। अब मुझे इस लाइन के ऊपर ही, इसी लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर एक फ्लैग खड़ा किया जाएगा रश्मि के द्वारा, जो मिड पॉइंट पर हो, यानी कि इस लाइन को बाइसेक्ट करे, यानी कि मैं सेक्शन फॉर्मूला जिसमें M1 और M2 1 और 1 होंगे ये यूज़ करता हूँ। तो मैं एनपी का मिड पॉइंट एक तरह से कैलकुलेट करने वाला हूँ। मान लीजिए उस मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, M1 और M2 1 और 1 है, एन और पी मुझे पता है, तो मैं M2 इंटू x1 प्लस M1 इंटू x2 डिवाइडेड बाई M1 M2 इंटू y1 प्लस M1 इंटू y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 बहुत इजीली यूज़ कर सकता हूँ। मुझे वैसे भी मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो मुझे इतना सब लिखने की बजाय अगर मैं डायरेक्टली x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 लिख दूँ तो डायरेक्ट मैं आंसर पर पहुँच सकता हूँ। x1 होगा 2 और x2 होगा 8, 2 प्लस 8/2, y1 होगा 25, y2 होगा 20, 25 प्लस 20/2, यानी कि 10/2 इज 5, 45/2 इज 22.5, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे होंगे 5,22.5। ये वो कोऑर्डिनेट्स होंगे जहाँ पर अगर फ्लैग में लगा दूँ 2,22.5 पर, तो ये इनका मिड पॉइंट होगा। तो ये काफ़ी इमेजिन करने जैसा क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन काफ़ी इजी, एक बार हमने सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लगाया है और एक बार हमने मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला यूज़ किया है। इसके आगे की क्वेश्चन हो नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू।